एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पर। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है एम्पियर का परिपथीय नियम, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा है, और नहीं देखा है तो अभी जाइए देखिए, आपके लिए वो समझना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, तो इंपॉर्टेंट चीजें स्किप करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे लॉरेंज बल की। ठीक है, नाम थोड़ा सा वो लग रहा है ना, लॉरेंज। ओहो, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल क्या है, और आज हमें इसका सूत्र ज्ञात करना है। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो थोड़ा बहुत वो इस चैप्टर से वाकिफ हो गए हैं कि यहाँ हम ज्यादातर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल की ही बात कर रहे हैं। तो चुंबकीय बल से रिलेट करता हुआ ही आज एक नया शब्द हमें मिला है, क्या? लॉरेंज बल। तो आपका प्रश्न यही रहेगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा बेटा कि लॉरेंज बल क्या है, इसका सूत्र ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय बल ही एक लॉरेंज बल है। ठीक है, तो कोई भी पूछे, या सीधा सीधा पूछ ले या फिर घुमा के पूछ ले, आपको करना यही क्वेश्चन है। और क्या करना है तो वो अब बोर्ड पे ध्यान से देखो। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं एक अच्छा सुंदर सा डायग्राम आपके सामने बनाती हूँ इस बल को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसी डायग्राम से हमें समझना है कि ये है क्या, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस कुछ यूं और कुछ यूं। नहीं, एक्चुअली उल्टा बना दिया मैंने, वैसा ना बना के हम थोड़ा सा सीधा सीधा बनाएंगे। चलो देखो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बेटा, आपको नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, लेकिन बना लो तो अच्छी बात है, एग्जामिनर खुश हो जाता है ना। एग्जामिनर को खुश करोगे तो खुश होकर वो आपको नंबर भी अच्छे अच्छे देगा। तो ये है एक पृष्ठ, और इस पृष्ठ पर हम बना रहे हैं किसी आवेश को या किसी कण को। ये यहाँ पर रखा हुआ है कोई कण, और इस कण पर आवेश है प्लस Q। आवाज आ रही है ना सही से? ये है यहाँ पर कोई कण, और कण पर है आवेश। ठीक है, धनावेश, Q आवेश। दिख रहा है? हमें समझना है क्या? लॉरेंज बल। तो देखिए, मान लीजिए ये जो आवेश है, ये आवेश है गतिमान, और गतिमान आवेश, सॉरी ये कोई कण है। ठीक है, छोटा सा कण, और कण पर है आवेश Q, और ये है गतिमान। तो जब भी कोई आवेश गति कर रहा होता है ना, तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र निर्मित होता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है बेटा, चारों ओर जो क्षेत्र बनेगा, जो भी सराउंडिंग बनेगी, उसे हम कहते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अगर जो आवेश है वो स्थायी है, फिक्स है, अपनी जगह पर रखा हुआ है, तो उसके चारों ओर का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर कोई आवेश कैसा है? गतिमान है, गति कर रहा है, तो उसके चारों ओर का क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस गतिमान आवेश के चारों ओर का क्षेत्र भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश गति कर रहा है, ऑब्वियसली आवेश गति कर रहा है तभी तो चुंबकीय क्षेत्र बना। अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो इस आवेश पर बहुत सारे बल एक साथ लगते हैं। एक्चुअली बहुत सारे नहीं, एक ही बल लगेगा, और वो जो बल लगेगा इस आवेश पर वो होगा चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस गतिमान आवेश पर क्या लगता है? बल लगता है, और वो बल जो है वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है। पहले ध्यान से समझना, और 2-3 लाइनें जो मैं बोल रही हूँ आपको लिखनी है। क्या? कि किसी भी गतिमान कण पर लगने वाला बल, उसके चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ही होता है लॉरेंज बल, और लॉरेंज बल को चुंबकीय बल भी कहा जाता है। ध्यान से सुना ना,
क्या बोला मैंने कि किसी गतिमान कण या गतिमान आवेश पर उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई ना कोई बल लगता है और वही बल होता है चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। और ये लॉरेंज बल निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से 4 कारक, तो वो हमें डायग्राम में एक्सप्लेन करने होंगे। आज किसी को सोना अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं झीमना है मोबाइल चलाते हुए। स्ट्रेट एकदम दिमाग अपना शार्प, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नो लापरवाही, हमें अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, बिना इधर उधर ध्यान दिए, बिना रील्स को स्क्रॉल किए। यहाँ पे मैंने रखा था एक कण और इस पर है आवेश प्लस। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना ना आपने। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र। आवेश कैसा है, गतिमान, या कण कैसा है, गतिमान। इस गतिमान कण पर इसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही क्या लगता है, बल, और वही बल होता है लॉरेंज बल। और यह लॉरेंज बल निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है, कारकों पर निर्भर करता है। एक तो मुझे बहुत गुस्सा आता है यार आप लोगों पे, आप लोग वीडियोस देखते हो, शेयर नहीं करते, शेयर के साथ साथ स्टोरी पे भी नहीं लगाते हैं। इंस्टाग्राम पे आपके लिए कितना सारा हम कर रहे हैं, प्रयास जारी है हमारा, ऑब्जेक्टिव डल रहे, क्विज डल रहे हैं। मैंने नोट्स भी अपने स्कैन करवा लिए हैं, धीरे धीरे करके आपको एक एक चैप्टर के कंटिन्यू नोट्स मिलेंगे, टेंशन मत लो, नोट्स पूरे मिलेंगे। मैडम के पास थोड़ी सी टीम की कमी है, टीम के लिए मैंने आपको बोला भी कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप कर नहीं रहे, तो अब मैं अकेली कितना काम करूं, है ना। काम बहुत सारा है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, और उसके बाद में आपके लिए यूट्यूब पे भी टाइम निकाल ले रही हूँ। तो थोड़ा सा समझो इसको और सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तो चीजें जल्दी जल्दी आपको मिलेंगी, नहीं तो पता चला एग्जाम ही आ गया और हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, लॉरेंज बल जो है वो कितने कारकों पर निर्भर करता है, 4 कारकों पर। कौन कौन से 4 कारक, तो पहला है बेटा, ये जो गतिमान कण है इस पर उपस्थित आवेश पर, इस पर जो भी बल लगेगा यानी कि F, ये बल इस कण पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो लॉरेंज बल कण पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है, इक्वल होता है, उसके समानुपाती होता है। बल है, कोई भी बल हो, हम उसे दर्शाते हैं कैसे, F से। तो लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो है F, और ये समानुपाती होता है उस कण पर जो भी आवेश है। जैसे यहाँ पे आवेश है क्या, Q, और इसके क्या होगा, समानुपाती, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति कुछ यूं है, क्या यही लॉरेंज बल कण जिस भी वेग से गति कर रहा है, अब कण किस वेग से गति कर रहा है, तो हो सकता है कण के वेग की दिशा है ये, और गति कर रहा है ये किस वेग से, v वेग से। तो लॉरेंज बल यानी कि F कण के वेग v के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ये लाइन थोड़ी सी ना ऐसे बनाना कि वो कण पे दिखाई दे आपको, है ना, ऐसे सीधे सीधे। ठीक है, चलो, लॉरेंज बल यानी कि F कण जिस वेग से गति कर रहा है यानी कि v, उसके भी क्या होता है, समानुपाती। फिर से सेम रिपीट, कौन सा बल, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल को ही हम क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय बल। लॉरेंज बल कण के वेग के समानुपाती होता है, सब समानुपाती। हमने अगर बायो सेवार्ट का नियम पढ़े तो वहां पे भी यही कहानी देखने को मिली थी, यहाँ पे भी यही, तो कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे हो आप, है ना।
वहां पे हम तीव्रता की बात कर रहे थे, यहाँ पे काय की बात कर रहे हैं, बल की। F समानुपाती किसके, कण के वेग, और वेग क्या है, v, इक्वेशन नंबर 2। अगली कंडीशन जिसे हम बोलेंगे तीसरी स्थिति, चार कारक है ना, तो चारों भी तो लेके आना पड़ेगा। लॉरेंज बल यानी कि F कण के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र का हम नाम देंगे बेटा B। कण के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B। लॉरेंज बल कण के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। वही कहानी सेम, लेकिन अब किसके समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र के। तो कर दो समानुपाती, F समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B, तो B इक्वेशन नंबर 3। अब चौथी और आखिरी कंडीशन जो कि होगी ये कि लॉरेंज बल यानी कि F कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो भी कोण बनेगा वो होगा थीटा, और उसकी जया के भी होगा समानुपाती। क्या बोला मैंने, कौन, लॉरेंज बल किस किसके, कण के वेग और चुंबकीय वेग की दिशा, बेटा कण के वेग की दिशा, कण की गति की दिशा या वेग की दिशा, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की जया के समानुपाती होता है। आपके नोट्स भी साथ में बनते जा रहे हैं ना, मेरी मेहनत से आपकी भी मेहनत जुड़ी हुई है, आप भी साथ साथ में मेहनत करो, आप लोग नोट्स खुद से बनाओगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या लिखा हमने, लॉरेंज बल यानी कि F, और ये अब समानुपाती होगा इन दोनों के बीच बने कोण की जया जो कि होती है क्षैतिज के लिए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। 1 2 3 4, चार कारक लिखे थे, चारों आ गए। तो अब आप लिखिए किससे, समीकरण 1 2 3 4 को संयुक्त करने पर, कंबाइन करने पर, संयुक्त करने पर क्या होगा बताओ, F समानुपाती होगा किसके, Q के, समानुपाती होगा किसके, V के, समानुपाती होगा किसके, B के, और समानुपाती होगा किसके, साइन थीटा के। समानुपाती का निशान हटाने पर बराबर में आता है नियतांक, यहाँ नियतांक अगर K लिखें तो QVV साइन थीटा। अगली स्थिति में चूंकि वायु या निर्वात में K बराबर क्या होता है, 1, K बराबर 1 कर दोगे तो F बराबर क्या बचेगा, QVB साइन थीटा। ये जो निकल के आया है, ये जो डेरिवेशन निकल के आया है, यही लॉरेंज बल का सूत्र है। यही क्या है, लॉरेंज बल का सूत्र है। सो तो नहीं गए, सोना नहीं है बोला था ना। चलो देखो, क्वेश्चन था हमारा चुंबकीय बल या लॉरेंज बल क्या है। मैडम इतना टाइम लेते हैं समझाने में, ऐसा तो नहीं लग रहा, सोना ऊना नहीं है बेटा, पढ़ना है ना। चलो, प्रश्न ये था कि चुंबकीय बल या लॉरेंज बल क्या है, आपको इसका सूत्र निगमित करना है। मैंने बड़े अच्छे से शुरुआत में आपको 2-3 बार इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश की, और साथ ही साथ मैंने इसलिए भी थोड़ा सा स्लो बोला था कि आप लिख लो। आखिरी बार फिर से बोल रही हूँ कि जब भी कोई गतिमान कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब ये गतिमान कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, तब
इस पर इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चूंकि ये आवेशित है तो इस पर पूरे चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल, और वही बल होगा क्या, लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल कण पर उपस्थित किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ये हमें बताना है। आपको लिखना है कि लॉरेंज बल का मान निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक, लॉरेंज बल कण पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है। फिर यही लॉरेंज बल कण जिस भी वेग से गति कर रहा है उस वेग के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला लॉरेंज बल, तीसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जिस भी चुंबकीय क्षेत्र में ये कण आया है ना गति करते हुए, उस चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और आखिरी स्थिति, कण के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के भी समानुपाती होगा। कौन, लॉरेंज बल। 1 2 3 4 चारों इक्वेशन को हमने ध्यान से देखा, सब में हमने एफ की वैल्यू निकाली है जो कि समानुपाती होगी किसके, क्यू वी वी साइन थीटा के। समानुपाती का निशान हटाने पर बराबर में नियतांक आता है और वायु या निर्वात की कंडीशन के लिए नियतांक का मान आता है 1। इस स्थिति में जब हमने k की वैल्यू 1 कर दी तो f बराबर होगा क्यू वी वी साइन थीटा। तो खुश हो जाओ क्योंकि आपके लॉरेंज बल का डेरिवेशन आ चुका है। डायरेक्टली आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि लॉरेंज बल का सूत्र बताइए, निम्न में से लॉरेंज बल का सूत्र बताइए। बायो सावर्ट का लिख देगा, लॉरेंज बल का लिख देगा और 2 सूत्र लिख देंगे तो आपको इसको रट्टा भी मारना पड़ेगा। तो हाँ, कहाँ थे अपन, ये जो आया है यही आपका लॉरेंज बल का सूत्र है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आज का जो क्वेश्चन था हमारा इंपॉर्टेंट था, पढ़ लेना, एम्पियर का परिपथीय नियम भी समझ लेना और उसके पहले मैंने आपको बायो सावर्ट का नियम समझाया है वो भी समझ लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो, चीजें समझ में आई हो तो लाइक तो कर ही सकते हो, पैसे इसमें लगते नहीं है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो कर लो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी कर लीजिए। वहां सरल एकेडमी पे आपको सारी चीजें, नोट्स, पीडीएफ, पुराने पेपर, रोज क्विज मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अपडेटेड मिल रही हैं, तो जाइए फॉलो कर लीजिए। और इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल, आपकी इतनी क्षमता है कि थोड़ा बहुत मैडम को सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, साथ ही साथ टीम को एक्सपेंड करने के लिए, तो क्यूआर कोड आपके सामने है। थोड़ी थोड़ी हेल्प यानी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।